हमारे साथ अब इस वक्त एक और ख़ास मेहमान हमारे शो खबरों की खबर में जुड़ रहे हैं और वो है भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया सुब्रमण्यम साहब वक्त निकालने के लिए। आप तो भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं। चीन के जो मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में जो लेख छपा है, आर्थिक मोर्चे पर भारत की तरक्की की बहुत तारीफ की गई है। क्या आपको लगता है कि देर से ही सही चीन अब इस बात पर पब्लिकली मुहर लगा रहा है कि भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति है? नमस्कार। देर आए दुरुस्त आए। हमने तो ये बातें बहुत पहले कही थी। आपको ध्यान होगा, जब कोविड जी की हाँ। महामारी चल रही थी, तभी हमने कहा था कि वी शेप्ड रिकवरी होगी और भारत जो है 7% से ज्यादा जीडीपी का दर दर्ज करेगा। ये भी आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर्स थे जो कोविड के पहले भी जब थोड़ा स्लो डाउन हुआ था फाइनेंशियल सेक्टर में, जो प्रॉब्लम्स थे उसके कारण, तो कह रहे थे कि भारत मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने वाला है। भारत का जीडीपी ग्रोथ जो है अब 5% ही रहेगा, ऐसे काफी लोग कह रहे थे। और जैसे कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। जो भारत ने अब जिस तरह की जीडीपी की ग्रोथ की दर दिखाई है, तो ये सारे कमेंटेटर्स अब बोलने लगे हैं। और उसमें एक चीन भी जुड़ गया है, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। चीन हम सब जानते हैं दुनिया की अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और भारत तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बीते 10 साल में जो काम हुए उसने इसमें और चार चांद लगा दिए हैं। क्या आपको लगता है कि चीन अब भारत की इस आर्थिक ताकत को महसूस करने लगा है और इसीलिए भारत के करीब आने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में बैठे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में बैठता हूँ। तो हर रोज इस तरह की जो भारत के बारे में जो अभी अभिप्राय है, वो किस तरह बदल रहा है, इसको देखने का मुझे एक सौभाग्य मिलता है। और इसमें मैं साफ देख रहा हूँ कि भारत की जो आर्थिक शक्ति है और जो भारत ने अच्छा काम किया है कोविड के समय। हम एक ऐसे ही सिर्फ एकमात्र देश थे जिन्होंने सप्लाई और डिमांड दोनों पे काम किया था। हालांकि हम कोविड में जब जब एंटर कर रहे थे, तब हमारे सॉवरेन रेटिंग जो है उसमें काफी उसमें आशंकाएं थी कि रेटिंग डाउनग्रेड भी हो सकता है। लेकिन हमने सप्लाई और डिमांड साइड मेजर्स को मिलजुला के जिस तरह हमने नीति बनाई, उसके कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही सुदृढ़ होकर आई है। और ये चीन ही नहीं, बाकी सारे देश जो हैं ये अब मानते हैं कि भारत ने सही रणनीति अपनाई महामारी के समय। और जो लॉकडाउन किया, जी। आपको ये भी ध्यान होगा कि मई जून के समय में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ऐसे काफी सारे यूनिवर्सिटीज ने आंकलन किया था कि भारत में जो लाखों लोग मरेंगे, करोड़ों लोग मरेंगे, और वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और हमने अपना ही वैक्सीन बनाया। उसके अलावा आर्थिक नीतियों पे जैसे मैं बतला रहा था, उसमें भी काफी अच्छा हमने अपने लिए, भारत के लिए नई सोच कायम करके नीति बनाई। तो इस सब के चलते अब अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही सुदृढ़ होके आई है। और इस ये तो सब 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 देख ही रहे हैं, और सबको मानना ही पड़ जी। रहा है। मिस्टर सुब्रमण्यम, आप क्योंकि इकोनॉमिक के एक्सपर्ट हैं, अर्थ जगत के जानकार हैं, अगर मैं भारत और चीन के आपसी कारोबार की बात करूं तो चीन का हमेशा अपर हैंड रहा है। चीन को ज़्यादा फायदा हुआ है इस कारोबार में। क्या आपको लगता है कि भारत की आर्थिक ताकत अब ऐसी होने जा रही है कि हम बराबरी के स्तर पर आ जाएंगे? देखिए, मैं अगले यदि आप 10-20 सालों का यदि आप एक आंकलन करें, तो मेरे अनुसार चीन उनकी आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें काफी कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि वहां पे जो उनकी आबादी है, आबादी काफी अभी वर्किंग पॉपुलेशन जो कम कर कहते हैं, जो मतलब जी। काम कर सकती है, उसमें काफी उसमें उसमें वो घटेगा करीब करीब एक तिहाई। यानी कि लोग जो है काम करने के लिए नहीं मिलेंगे। कंजम्पशन पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास जब जब काम करने वाले घटेंगे, तो फिर उससे जो खर्च करने वाले हैं वो भी घटेंगे।
इसके अलावा उनके रियल एस्टेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर वगैरह में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिन प्रॉब्लम्स को भारत ने जूझा 2016-17 से, और उसको उस पे अच्छा काम भी किया। वो प्रॉब्लम्स उनसे अभी जूझना पड़ेगा चीन को। तो मुझे लगता है कि आगे जो 2 दशक है, इसमें भारत तो बहुत ही अच्छा आर्थिक विकास करेगा, लेकिन चीन को काफी कठिनाइयां देखनी पड़ेंगी। तो आज की जो स्थिति है, ये मेरे अनुसार ऐसी नहीं रहेगी, और भारत का हाथ जो है बहुत ही मजबूत होता जाएगा। सवाल और पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि आप तो खुद आर्थिक सलाहकार रहे हैं भारत सरकार के। आप भारत की इस सक्सेसफुल इकोनॉमिक स्टोरी को यहां से कहां जाते हुए देख रहे हैं और कितने स्पीड से जाते हुए देख रहे हैं? मैं आपको बतला दूं, मैं अभी एक किताब लिख रहा हूं जो कि 2-3 महीने में आएगा, इंडिया एट 100। और इस किताब में इन सारे विषयों पर मैं रोशनी डालूंगा। और बस मतलब एक संक्षेप में यदि बताऊं तो 2047 तक जब भारत 100 वर्ष का बनेगा, तब यदि हम अच्छी आर्थिक नीतियां, जिस तरह की नीतियां हमने पिछले 10 वर्षों में जिनका अमल किया है, वैसे ही यदि हम चलते रहे, तो 7% का जो विकास दर है वो सालाना हम दर्ज कर सकते हैं। और ऐसा हमने किया तो जब 100 साल का होगा भारत, तब सबसे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकती है। दूसरी स्थान पे तो आ ही सकती है, बट सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने का एक्चुअली थोड़ा, उसमें यदि हमारा जी। लक रहा तो वो भी हो सकता है। तो आगे जो है, अमृतकाल जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो नाम दिया है, अमृतकाल, ये मैं अर्थशास्त्री के रूप में साफ साफ देखता हूं कि ये जो अगला 20-25 साल का जो एक दौर है, ये हम भारत के लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि करीब करीब 13 या 14 शताब्दी के बाद भारत कभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कभी रहा नहीं है। तो एक ये 5-6 शताब्दी में एक ऐसा एक मौका आ रहा है भारत के पास, और ये इसीलिए ये अगले 20-25 साल जो है बहुत ही अहम है। इनमें भारत को बहुत फोकस्ड होके विकास दर जो है 7% से ज्यादा, हो जी। सके तो 8% का विकास दर हमें रखना पड़ेगा। और ऐसा करेंगे तो हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन ऑन ए क्विकर लाइटर नोट। इनफैक्ट 62 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था, और भाई भाई कहते कहते चीन ने हमारे साथ क्या किया था हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है। ऐसा कोई ट्रैप तो नहीं है ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल? देखिए, जैसे मैं पहले आपके पहले प्रश्न पे मैं जब जवाब देते हुए कह रहा था कि अभी बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने भारत की जो अर्थव्यवस्था की सराहना की है, उसमें चीन भी तो मैं इससे ज्यादा अहमियत उसको दूंगा नहीं। और जी। जब जब देशों की बात आती है, तो हमें तो ये भाईचारा वगैरह, ये एक ब, ब, एक बच एक बचकाना सा एक कॉन्सेप्ट लगता है मुझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सुब्रमण्यन। आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।